अंजलि रक्षाबंधन वाले दिन सुबह 5 बजे ही बस स्टैंड पर जाकर खड़ी हो गई। साथ में दोनों बच्चे भी थे। उनकी वेशभूषा से जान पड़ता था कि वे बहुत गरीब हैं। वह बच्चों को इसलिए साथ ले जा रही थी कि उनके मामा उन्हें एक एक ड्रेस दिलाएंगे तो बच्चों के पास नए कपड़े हो जाएंगे। अंजलि की 12 वर्ष पहले खाते पीते घर में शादी हुई थी। बहुत ही आराम से जिंदगी गुजर रही थी कि पति को लाइलाज बीमारी हो गई। ठीक होने की आस में सब कुछ बिक गया, न पति बचा न प्रॉपर्टी। आज वह पाई पाई का मोहताज हो गई थी। उसके भाई और बहनें सब पैसे वाले थे, बस उसी की किस्मत खराब थी। मायके में 2 भाई थे, माँ बाप अब दुनिया में नहीं थे। वह मजदूरी करके बच्चों को पाल रही थी। बस आई तो वह भागकर बच्चों के साथ उसमें चढ़ गई। कहते हैं मायका के नाम से हर महिला के दिल में एक खुशी की तरंग सी उठने लगती है। अंजलि भी बहुत रोमांचित थी। जैसे जैसे मायका नजदीक आ रहा था, अंजलि के हृदय में पुरानी यादें हिलोरे मार रही थीं। सखी सहेलियां सब वहीं पर तो मिलने वाली थीं। हाँ, अब अंजलि उनसे कम ही मिलती थी, क्योंकि हर मिलने वाला अंजलि पर अफसोस जाहिर करता था। जब कोई अफसोस जाहिर करता तो अंजलि को लगता उसकी गरीबी का मजाक उड़ा रहा हो। अंजलि का बचपन बड़े बड़े शोनो शौकत में गुजरा था। 2 भाई और 2 बहनों में वह सबसे छोटी थी। पिता की लाडली थी। वह बचपन में उसकी हर इच्छा पूरी की जाती थी। मगर कर्मों का विधान देखिए, जो अंजलि सलवट भरे कपड़े भी नहीं पहनती थी, वही आज पुराने फटकर सिले हुए कपड़ों को पहन रही थी। जब वह मायके पहुंची तो दोनों बड़ी बहन भी पहले से वहां आई हुई थी। तीनों बहनें रोकर गले मिली। बड़ी बहनों की तरह अंजलि मिठाई वगैरह नहीं लाई थी। बस थोड़े से बताशे थे जिन्हें गिनकर खोपरों में डाल रखा था। खोपरे भी 2 ही थे जो भाइयों के लिए थे। भाभियों और बच्चों के लिए सिर्फ राखियां थीं, वो भी सस्ती सी। जब वह राखियां बांध रही थी तब भाभियां नाक भौं सिकोड़ रही थीं। अंजलि ने कोई ध्यान नहीं दिया, मगर दोनों बड़ी बहनें गौर से सब कुछ देख रही थीं। बड़ी बहनों ने यह भी नोटिस किया कि अंजलि के बच्चों को भाइयों के बच्चे हिकारत से देख रहे थे। उधर जब बहनों ने राखी बांधी तो दोनों भाई 100-100 रुपए थाली में डालकर खड़े हो गए। बाकी का देना लेना भाभियों को करना था। जब भाभियों ने तीनों बहनों को एक एक सस्ती सी साड़ी और 20-20 रुपए दिए तो बड़ी बहन बोल पड़ी, भाभी हम दोनों को कुछ भी दे दो, मगर अंजलि को थोड़ा ढंग की साड़ी और बच्चों के लिए कपड़े दे दो, इसे जरूरत है। बड़ी भाभी बोली, मांग कर लेते हुए शर्म नहीं आ रही क्या आपको ननद बाई सा? मंझली बहन बोली, भाभी हमने भी अंजलि से राखी बंधवाई है, 500 रुपए दिए हैं, बात मांगने की नहीं है, जरूरत की है। इस समय वह मजबूर है। छोटी भाभी बोली, सब कर्मों का फल है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? घर खेत बेचकर सब इनको दे दें क्या? दोनों भाई खड़े खड़े सब सुन रहे थे। बड़ी बहन बोली, भाई आप दोनों सब सुन रहे हो, कुछ बोलते क्यों नहीं? छोटा भाई बोला, जो भी दिया जा रहा है तुम लोगों को ले लेना चाहिए। बड़ी बहन बोली, शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को जो बीवी के गुलामों की तरह बोल। क्या बात है।